Okay, good morning, class. Good morning. Very good morning to all of you. जल्दी से क्लास कमेंट पे आइए फास्ट और कमेंट कीजिए। मेरी वॉइस तो ऑडिबल है आपको, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास। 1 मिनट, मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, मैं जस्ट वेट है ना। चलिए, ओके ओके। इसमें कमेंट्स इसमें शो हो रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्क्रॉल करने की दिक्कत रहेगी इसमें, ठीक है। चलिए, ओके, गुड मॉर्निंग अंजुम जी, पवन जी, हनुमान जी, राजकुमार जी, सुमन यादव जी, ओम प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप सब? ओके, ठीक है। चलिए, कमेंट्स विजिबल है आपके ठीक से है मुझे। ओके, 1 मिनट। वॉइस, अंजुम जी वॉइस नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम किसी को वॉइस में? ओके, सुमन खुशबू जी गुड मॉर्निंग, कपिल मीना जी गुड मॉर्निंग, विकास जी, राकेश जी, भूदेव मीना जी, ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, मस्त है सर। ओके 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 ओके। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, जो फर्स्ट, मान के चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट किया था हमने। ओके, आज उसका पार्ट 2 है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास। ओके, गुड। ओके, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास कि किसी को याद है लास्ट क्लास में क्या किया था हमने। चलिए, जल्दी से करिए कमेंट। ओम प्रकाश जी अलवर आ सकते हैं कि सर? बिल्कुल ओम प्रकाश जी अलवर आइए, लेकिन बाहर से मिल लीजिएगा, है ना। क्लासेस तो ऑफ हैं अभी। चलिए, कपिल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है राज जी, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, डन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए क्लास, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए, ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, असेंबलर पढ़ा था सुमन यादव जी। यादव जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें लास्ट पॉइंट क्या था उसके बारे में जानना था मुझे, ठीक है। चलिए, वैसे मुझे पता लग गया है। ओके, कंचन जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। हाँ, चलिए दीपक जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए, मुझे जैसा कि याद है, मैंने आपको बताया था कल क्या कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यस और नो। कौन कौन से क्लास? देखिए, पहला होता है आपका कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके क्लास, एंड द अनदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो यानी कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपके, वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो आपके 2 टाइप के होते हैं, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्लास। ओके, चलिए, बिल्कुल, जस्ट वेट, ठीक है। अच्छा, ब्राइटनेस ठीक है ना क्लास? वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? जो लिखा हुआ है बोर्ड पे क्लियर नजर आ रहा है? कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए, अच्छा, बात करते हैं आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपको याद है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको मेनली 4 टाइप बताए थे, ठीक है। इसके 4 पॉइंट बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से बताए थे क्लास? द नंबर 1 था हमारा बायोस। ओके, नंबर 2 जो था हमारा, वो था हमारा क्लास क्या? लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, यानी कि भाषा अनुवादन। उसके बाद में हमने बात की थी किसके बारे में?
उसके बारे में बात की थी, किसके? यूटिलिटी। ओके क्लास, हमने बात की थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, उपयोगिता सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के काम आते हैं। ओके चलिए, उसके बाद में लास्ट जो हमने बोला था वो क्या था? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके चलिए, और आप अच्छे से जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने बायोस डिस्कस कर लिया था, हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिस्कस कर लिया था। अच्छा, आज हमें डिस्कस करना है क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, आज हमें क्या डिस्कस करना है क्लास? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए ओके, ठीक है। ओके दीपक जी, विनोद जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ठीक है क्लास, तो डालिए नंबर 3, बायोस फर्स्ट पे था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सेकंड पे था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका थर्ड पे आएगा। ठीक है, तो नंबर 3 डालेंगे आप क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए चलिए क्लास, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जाम एंटीवायरस, सही बोला राजकुमार जी आपने। ठीक है, चलिए गरीब गुंडा भी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास, ठीक है, तो देखिए क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्लास। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है, कंप्यूटर को उसके कार्य करने में सहायता करता है। तो वही सारे सॉफ्टवेयर आपके क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो डालिए नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 आपका हो गया कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और जल्दी से लिखेंगे इसके अंदर क्लास एक लाइन, जल्दी से लिखेंगे आप। चलिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, लिखिए क्लास, लिखिए उपयोगिता सॉफ्टवेयर। हिंदी में नाम क्या हो जाएगा इसका? उपयोगिता सॉफ्टवेयर, लेकिन एग्जाम में आपको मोस्टली इंग्लिश में लिखे मिलते हैं नाम। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए लिखिए, वे सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जो, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को रिपेयर, जो कंप्यूटर को रिपेयर, रिपेयर करके, करके कंप्यूटर की कार्य क्षमता, कंप्यूटर की कार्य क्षमता, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। चलिए ओके, अरुण जी गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए, लिखिए फर्स्ट नंबर ए डालेंगे इस पे विनोद जी, लिखिए स्कैन डिस्क, स्कैन डिस्क। ओके, स्कैन डिस्क। चलिए ओके, अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। अभिषेक जी लिखिए, ठीक है, नंबर ए हेडिंग है इसमें स्कैन डिस्क। ठीक है, तो क्या होता है क्लास? स्कैन डिस्क जो हार्ड डिस्क को सही रखने का काम करता है। ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है क्लास, उसको स्कैन करता है, उसको सही करता है, तो वो होता है आपका स्कैन डिस्क। तो इसमें लिखिए आगे आप क्या? हार्ड डिस्क को सही रखने का कार्य, हार्ड डिस्क को सही रखने का कार्य। ठीक है, हार्ड डिस्क को सही रखने का कार्य करता है आपका कौन? कौन करता है क्लास? स्कैन डिस्क। ओके,
वॉइस, एक मिनट, वॉइस प्रॉब्लम। मीनाक्षी जी जल्दी कमेंट कीजिए, विकास जी अब ठीक है? ओके आ गई, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए क्लास, तो मैंने आपको क्या बताया था क्लास कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बिखरी हुई मेमोरी, ठीक है। तो डिस्क में आप जो भी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर वापस उसको रिमूव करते हैं, तो उसकी वजह से जो मेमोरी होती है आपकी वो बिखर जाती है, ओके। अच्छा, उसी बिखरी हुई मेमोरी को, उसी बिखरी हुई मेमोरी को जब इकट्ठा किया जाता है या ठीक किया जाता है तो क्या कहलाता है क्लास? वो आपका डिफ्रेगमेंटेशन, ओके। तो जल्दी से लिख दीजिए इसके अंदर, जल्दी से लिखिए डिफ्रेगमेंटेशन के अंदर लिखिए हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाने, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाने व हार्ड डिस्क को गतिशील बनाने व बिखरी हुई मेमोरी को, बिखरी हुई मेमोरी को इकट्ठा कर, इकट्ठा कर कर स्पेस, इकट्ठा कर स्पेस, स्पेस बनाने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, ओके क्लास। चलिए नेक्स्ट आएंगे, सी लिखेंगे आप क्या? रीस्टोर प्रोग्राम, रीस्टोर प्रोग्राम, ओके क्लास। क्या होता है ये रीस्टोर प्रोग्राम? तो देखिए कभी कभी हमारे कंप्यूटर में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं या करप्ट हो जाती हैं, जो सेटिंग हमने अपने कंप्यूटर की कर रखी होती है वो खराब हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर खराब होने से पहले जैसा था वैसा के वैसा ही रहे, तो हम क्या करते क्लास? उस कंप्यूटर का बैकअप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं क्लास? उस कंप्यूटर का हम बना लेते हैं क्या? बैकअप बना लेते हैं। अच्छा, वो बैकअप क्या करता है? वो जितनी भी फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इमेज वीडियो सेटिंग्स वगैरह जो होती हैं, सभी को क्या कर लेता है? पहले से अपने पास सेव कर लेता है। अच्छा, कल को हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसी बैकअप को वापस से क्या कर लेते हैं? कंप्यूटर में डाल लेते हैं। तो वापस से रखना डालना रीस्टोर कहलाता है। तो बस वही होता है आपका क्लास क्या? रीस्टोर प्रोग्राम, ठीक है क्लास। तो बस उस बैकअप को वापस से कंप्यूटर में डालना ताकि हमारा कंप्यूटर पहले जैसे कंडीशन में आ जाए, दैट इज नॉन एज द रीस्टोर प्रोग्राम, उसे बोला जाता है रीस्टोर प्रोग्राम, ओके जी। चलिए पवन जी, ओके राजकुमार जी, ठीक है, वॉइस आ चुकी है, ओके गुड गुड गुड। दीपक जी फाइल बैकअप लेने के बिल्कुल ग्रेट। चलिए अगेन बैकअप, उस अगेन बैकअप को क्या बोलते हैं दीपक जी? उसे बोलते हैं हम रीस्टोर, ओके। जैसे मान के चलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर कभी गलती से आपका फोन खो जाता है या खराब हो जाता है या फिर आपको फोन फॉर्मेट करना पड़ गया, ओके। जैसे आप फोन फॉर्मेट करते हैं, अच्छा, उसके बाद जब दोबारा अपने फोन को स्टार्ट करते हो तो आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर, ठीक है, एंड्रॉइड फोन आप यूज करते हैं आज के समय में, तो वो विदाउट जीमेल आईडी ओपन नहीं होता, ठीक है। तो जब आप उसमें जीमेल आईडी डालते हैं अपनी या फिर कोई भी अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, तो बस वो ईमेल आईडी डालते के साथ ही आपके जो कांटेक्ट वगैरह थे वो वापस से आपके फोन के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है क्लास कि जो आईडी आपने अपने पुराने फोन में डाली हुई थी, मान के चलिए वो आईडी आपकी कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है, sunil.vohra18@gmail.com, ठीक है, मान के चलिए इस प्रकार से वो आपकी आईडी थी, ओके। चलिए आपके यहां पर फोन में या कंप्यूटर में कुछ फाइल्स थी, ठीक है, कुछ फाइल्स थी, कौन कौन सी फाइल्स थी? कुछ भी हो सकती है वो आपकी, या तो वो इमेज हो सकती हैं, या वो आपकी ऑडियो हो सकती हैं, या वो आपकी वीडियो हो सकती हैं, या वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ओके क्लास, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फाइलें होती हैं वो आपके फोन के ईमेल आईडी पर सिंक्रोनाइज होती रहती हैं, यानी कि उनका बैकअप जाता रहता है। तो बस इसका मतलब क्या होता है क्लास कि जो बैकअप बनता है आपका, इस प्रकार से आपका उस आईडी पे क्या बनता रहता है क्लास?
आपको उस आईडी पे बनता रहता है क्या, बैकअप, क्या बनता है, बैकअप बनता है। ओके, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, बैकअप बनता रहता है, जब दोबारा से आप नए फोन के अंदर अपनी ईमेल आईडी डालते हैं तो बस वो सारी की सारी फाइलें वापस आपके मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में आ जाती हैं। तो बस उसी को बोलते हैं क्लास क्या, उसी को बोलते हैं हम रीस्टोर। क्या बोलते हैं क्लास, उसी को हम रीस्टोर बोलते हैं। ओके, और ये डाटा को इंटरनेट पे डालना वगैरह ये क्या कहलाता है आपका, सिंक्रोनाइज। क्या कहलाता है, तो क्लास ये कहलाता है आपका सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज। ओके, ये आपका सिंक्रोनाइज कहलाता है। ओके क्लास, चलिए, आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि क्या होता है आपका रीस्टोर प्रोग्राम। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपके कंप्यूटर को सहायता ही तो दे रहा है, ठीक है। चलिए, ओके क्लास, चलिए आगे चलते हैं। ओके श्रीनिवास जी, राम राम। सन्नी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल दीपक जी, सही कहा आपने, सिंक्रोनाइजिंग वर्ड भी है, इसका मीन क्या है, सिंक्रोनाइज का मतलब बता दिया मैंने दीपक जी। सिंक्रोनाइज का मतलब यही होता है आपका क्या, कि जब डाटा का आप अपलोड करते हैं इंटरनेट पर तो उसको सिंक्रोनाइज कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ओके 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 ओके, योयो खान, ओके, योयो हनी सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, आईएसओ सॉफ्टवेयर क्या काम आता है, देखिए क्लास, आईएसओ क्या होता है, आईएसओ एक फाइल होती है कंप्लीट, ठीक है, एक कंप्लीट फाइल होती है आपकी आईएसओ। तो आईएसओ सॉफ्टवेयर मोस्टली जैसे विंडो होती है आपकी, आप अपने फोन में विंडो डाल, सॉरी अपने कंप्यूटर में विंडो डालते हैं, तो विंडो फाइल का जो पूरा पूरा सेटअप आता है वो एक तरीके से आईएसओ होता है आपका, ठीक है। कंप्रेस फाइलें होती है, उसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, जिससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं। या कोई बड़ी फाइल होती है आपकी, आप फोटोशॉप यूज करते हैं, आप एमएस वर्ड यूज करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, एमएस ऑफिस भी एक आईएसओ फाइल की तरह बहुत बड़े पैकेज में आता है, तो वो आईएसओ सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभिषेक गुप्ता जी, सर मार्कर चेंज करो, ठीक है। आई थिंक ग्रीन वाला आपको विजिबल नहीं होगा, राइट, ठीक है ठीक है, ओके, ये लीजिए, ठीक है क्लास। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इमेज, ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, ऑडियो, आप कर सकते हैं यहां पे वीडियो, ठीक है, आप यहां पे डाल सकते हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। ओके क्लास, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्कर यूज करो सर, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ये लीजिए। आई थिंक ब्राइटनेस ज्यादा है तो विजिबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक क्लास, ओके 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 ओके, राम के जी, राम राम। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्लास किसके बारे में, डी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, अच्छा एक मिनट, इसके बारे में लिख तो लीजिए पहले, आप फटाफट लिख लीजिए, इसके बारे में लिखिए, रीस्टोर में लिखेंगे आप, देखिए यह कंप्यूटर की, यह है कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सारी सूचना की, यह है कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सारी सूचना की एक कॉपी रखता है, एक कॉपी रखता है, तथा तथा जरूरत पड़ने पर, तथा जरूरत पड़ने पर कुछ जरूरी फाइलें, जरूरत पड़ने पर कुछ जरूरी फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क को, या पूरी हार्ड डिस्क की, पूरी हार्ड डिस्क की सामग्री वापस, सामग्री वापस रीस्टोर, सामग्री वापस रीस्टोर कर लेता है, सामग्री वापस क्या कर लेता है क्लास, रीस्टोर कर लेता है। ओके, चलिए, ओके, क्लियर है यहां तक, चलिए क्लास आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, डी, डिस्क, लिखिए डिस्क कंप्रेशन, डिस्क कंप्रेशन। ओके, क्या होता है ये डिस्क कंप्रेशन, तो देखिए इनमें क्या किया जाता है क्लास, इसमें फाइल्स को छोटा करके, क्या करके, फाइल्स को छोटा करके और उसको
कम स्पेस में एडजस्ट कर दिया जाता है या स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है तो देखिए मैं बताता हूं आपको। कभी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाना वगैरह खाने, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन चीजें खाते हैं, तो क्या करते हैं आप उसको, अगर हाँ किसी फ्रेंड ने पार्टी दी हो तो बस उसके बाद तो आने दो, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, दबा दबा के ठूस ठूस के खा लेते हैं। ठीक है, तो जब आप उसको प्रेस करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो दबाना, यानी कि आपने छोटे से पेट में फ्री का खाना ठूस ठूस के भर लिया। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है क्लास कि डिस्क कंप्रेशन में क्या होता है, फाइल का साइज या आकार छोटा करके और हार्ड डिस्क पे उसको आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। ओके, चलिए राहुल मीना सर आपकी क्लास सैटरडे टू संडे होती थी ना, टाइम चेंज कर दिया। बिल्कुल राहुल जी, राहुल जी मैंने टाइम चेंज कर दिया, मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया था और आपको यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया गया था इस बारे में। ठीक है, जो टाइमिंग था आपका वो आपसे मंडे टू फ्राइडे हो चुका है। ओके, 8 to 9 जो होगी आपकी मॉर्निंग में कंप्यूटर की क्लास होगी, 9 to 10 आपका रीजनिंग होगा, वो भी मेरे द्वारा होगा, और उसके बाद 10 to 11 आपकी मैथ्स है विशाल सर के द्वारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके क्लास, तो बात करते हैं डिस्क कंप्रेशन की। तो डिस्क कंप्रेशन में फटाफट लिखिएंगे आप, जल्दी से लिखिए रामकेश जी, पवन जी जल्दी लिखिए। लिखिए, ये हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना पर, ये हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना पर दबाव डालकर उसे उसे संकुचित यानी कि कंप्रेस, ठीक है, उसे संकुचित कर देता है ताकि हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक ताकि हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना स्टोर की जा सके। ठीक है, सूचना स्टोर की जा सके। ठीक है, स्टोर की जा सके। ओके क्लास, तो देखिए जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई फाइल अपनी ईमेल यानी कि अपनी जीमेल पर डाल के किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, तो उस फाइल का साइज कितना होना चाहिए क्लास, तो वो होना चाहिए 25 MB। अगर आप जीमेल से कोई भी अपनी फाइल किसी फ्रेंड को या किसी को भेज रहे हैं, अगर उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, अगर वो क्या हुआ क्लास, ज्यादा हुआ किससे, 25 MB से क्या हुआ, ज्यादा, ठीक है, तो यानी कि वो फाइल आपकी सेंड नहीं होगी। तो क्या किया जाता है क्लास, क्या किया जाता है, उस फाइल को कंप्रेस किया जाता है कंप्रेस सॉफ्टवेयर की सहायता से, और जब उसको कंप्रेस कर देते हैं तो छोटी हो जाती है, फाइल का आकार कम हो जाता है और फिर उसको आप इजीली सेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से फाइलों का आकार छोटा करके आप अपने हार्ड डिस्क पर स्टोर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, चलिए ओके राकेश जी आगे चलते हैं। न्यू टाइम टेबल अपलोड कर दिए है टेलीग्राम पे, बिल्कुल राकेश जी सही कह रहे हैं आप, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपका अपलोड कर दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल आप ध्यान रख लीजिएगा, 2 चैनल हैं हमारे, एक है हमारा कंप्यूटर विद सुनील सर, ओके, और एक है हमारा रीजनिंग विद सुनील सर। ओके, ये दोनों चैनल है हमारे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऐड हो जाइएगा इसके अंदर। ओके, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ओके क्लास, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसके अंदर क्लास जब फाइल को छोटा करते हैं आप, तो उसमें क्या टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं आपके जो छोटा करने के काम आते हैं। तो देखिए, एक होता है आपका विन जिप, ओके, एक होता है आपका क्लास क्या, विन रार, ठीक है, ये बता रहा हूं सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, कंप्रेस करने के काम आते हैं, या इन फाइलों को भी बोल देते हैं हम क्या, विन जिप या विन रार, या क्या बोल देते हैं हम, गन जिप। आप जिप शब्द से याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिप क्या होता है, जिप बंद करना, लाइक, ठीक है, तो जिप में पैक कर देना किसी चीज को, ठीक है, आप बैग की जिप बंद करते हैं तो अपनी बुक्स वगैरह बैग में पैक कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ठूस ठूस के, ठीक है, क्या पर होता है ना, कोई फ्रेंड्स वगैरह हमारे घूमने जा रहे होते हैं, मोस्टली फीमेल फ्रेंड्स हमारी कोई घूमने जाती हैं, तो होता क्या, जाना 1 दिन के लिए होता है और कपड़े 10 दिन के लेके जाते हैं वो, है ना, बिल्कुल 10 से 11 ये पहनेंगे, 11 से 12 ये, और 1 से 2, 3 से 4 ये पहनेंगे, इवनिंग में ये पहनेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बस क्या करते हैं, वो सूटकेस में कपड़े ठूसते रहते हैं
और एक फ्रेंड बोलते अपनी सहेली को क्या कि तू बैग पे बैठ और मैं जिप बंद करूं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो दबाकर उस बैग को बंद कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से फाइल को दबाकर बंद कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है क्या, डिस्क कंप्रेशन। ओके, चलिए बिल्कुल राकेश जी, 5 क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, इन अ वीक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, तो नेक्स्ट है आपका ई, डिस्क क्लीनर, ठीक है। लिखिए ई है आपका क्या, डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर, ठीक है, डिस्क क्लीनर। आपने नोटिस किया होगा अपने मोबाइल फोन के अंदर आप अपने जंक फाइलें हटाते हैं, अनचाही फाइलें रिमूव करते हैं, उससे आपके मोबाइल फोन में स्पेस बन जाता है, ठीक है। कभी देखा होगा ना आपका, जब आपका स्टोरेज फिल होने वाला होता है, पूरा भरने वाला होता है, फोन बोलता है क्या कि स्टोरेज कम है, उसको प्लीज साफ कीजिए, फॉर्मेट कीजिए या फिर क्लीन कीजिए। तो बस वैसे कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर होता है आपका, ये एक सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ये डिस्क क्लीनर, जो क्या करता है, अनचाही फाइलों को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। तो लिखिए जल्दी से इसके अंदर क्लास, लिखिए अनचाही, लिखिए अनचाही, अनचाही, ठीक है, स्लैश पुरानी, पुरानी, पुरानी फाइलों को ढूंढकर, फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है, फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है। पुष्पेंद्र जी डिस्कम्प्रेशन दोबारा समझा दो। पुष्पेंद्र जी देखिए मैं बताता हूँ डिस्कम्प्रेशन क्या होता है, कि मान के चलिए कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर 64 जीबी का स्पेस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर से ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपका 62 जीबी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा फिल है आपका। अगर आपको एक फाइल जो है 2.3 जीबी की डालनी है अपने फोन में, तो क्या वो फाइल जा पाएगी? सर बिल्कुल नहीं जा पाएगी, क्योंकि 2 जीबी का स्पेस बचा हुआ है, फाइल आपकी 2 से थोड़ी बड़ी है। तो बस कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फाइल का साइज कम कर देते हैं, विनरार, विनजीप, विनजीप, ठीक है, विनरार, गनजीप, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइलों का आकार क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसी फाइल को क्या करेंगे, विनजिप से छोटा कर देंगे। छोटा करने का मतलब क्या होता है, ये काफी दबा के उसको पैक कर देता है, और जब आप उसको वापस से डीकंप्रेस करते हैं, खोलते हैं, तो उसका आकार पहले जितना ही हो जाता है। ओके, तो बस मान के चलिए आपने सॉफ्टवेयर से कंप्रेस किया, अब इसका आकार बन गया 1.8 जीबी, तो जाहिर सी बात है अब तो 2 जीबी से कम है, तो वो इसमें आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो बस वही होता है आपका डिस्क कंप्रेशन, यानी कि फाइल को छोटा कर देना। तो ये भी तो कंप्यूटर की सहायता कर रहा है, तो उपयोगी हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए बोलते हैं इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए आगे चलते क्लास। लास्ट है हमारा इसमें एफ, कौन सा है क्लास, एंटीवायरस, ठीक है, एंटी वायरस, ठीक है, एंटीवायरस। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा, एंटीवायरस। ओके, देखिए क्लास, एंटीवायरस आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सही रखने के, या उसमें अनवांटेड जो फाइल्स या वायरस जो आते हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो बस ये भी कंप्यूटर क्या करता है, उपयोगिता को बढ़ाता है। चलिए लिखिए इसके अंदर, लिखिए एंटीवायरस में, लिखिए कंप्यूटर में वायरस की जांच, कंप्यूटर में वायरस की जांच, कंप्यूटर में वायरस की जांच करना, करना और उन्हें डिलीट, और उन्हें डिलीट स्लैश रिमूव करना, ठीक है। डिलीट करना, रिमूव करना क्या कहलाता है आपका, सॉरी, एंटीवायरस क्या करता है, आपके वायरस को क्या करता है, रिमूव करता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे, ठीक है, जैसे नॉर्टन हो गया आपका, ठीक है, K7 हो गया आपका, अच्छा अवीरा हो गया आपका, अवस्थ हो गया आपका, ठीक है, एवीजी हो गया आपका, अच्छा पांडा हो गया आपका, ठीक है क्लास। उसके बाद में और बात करते तो बिट डिफेंडर, बिट डिफेंडर हो गया आपका। ओके, अच्छा इसके बाद में और हम बात कर लेते हैं तो कौन सा हो गया हमारा, क्विक हील हो गया हमारा, ठीक है,
तो ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं आपके एंटीवायरस के, ठीक है। चलिए कैस्पर स्काई हो गया आपका, इस प्रकार से बहुत सारे मैक कैफे, कैस्पर स्काई वगैरह वगैरह। चलिए ओके क्लास, आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आप सभी को, डाउट वाली बात नहीं है यहां तक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, ठीक है क्लास। चलिए किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्लास, कुछ नोट लिखने हैं आपको इंपॉर्टेंट इसके बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो 3 चीजें थी मेन आपके वो हो चुकी हैं, और मैंने आपको बताया था क्लास क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपने आप में एक चैप्टर है। हालांकि पार्ट इसी का है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अपने आप में वो बड़ा चैप्टर है, तो उसको चैप्टर के रूप में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है अभी, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख लेते हैं, हम आपके लिए काम आएगी आगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखेंगे आप, फटाफट डालिए नोट, जितने मर्जी का डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट, ओके। देखिए क्लास नंबर 1, फ्रीवेयर। क्या होता है ये फ्रीवेयर? फ्रीवेयर, ठीक है। देखिए क्लास, फ्रीवेयर क्या होता है कि इन सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के लिए क्लास हमें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। हमारे लिए बिल्कुल क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में वीएलसी प्ले डालते हैं, अपने मोबाइल में एमएक्स प्ले डालते हैं, तो क्या पैसा देते हैं उसके? आप नहीं देते। हाँ, एमएक्स प्लेयर का प्रो वर्जन डालेंगे तो पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप व्हाट्सएप डालते क्या पैसा देते हैं आप? सर नहीं देते, ठीक है। तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसको इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन में आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता, दैट इज नॉन एज द फ्रीवेयर। ओके क्लास, फ्रीवेयर। तो जल्दी से लिखिए इसके बारे में, लिखिए क्लास। ओके पुष्पेंद्र जी, वेलकम। बिल्कुल दीपक जी, सारे यही होते हैं आपके एंटीवायरस, क्विक हिल, कैस्पर स्काई, मैक कैफे, बिल्कुल गुड। चलिए लिखिए आगे, फ्रीवेयर में लिखेंगे आप इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग में, प्रयोग में लेने के लिए, लेने के लिए एक यूजर को, एक यूजर को इन सॉफ्टवेयर को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। एक यूजर को इन सॉफ्टवेयर को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे वीएलसी प्लेयर, ठीक है, आप डाउनलोड करते हैं ना यूसी ब्राउजर, यूसी ब्राउजर। और आपने न्यूज भी सुनी होगी कि बैन कर दी गई है टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, इस तरीके 59 चाइनीज ऐप हमारी कल बैन कर दी गई है इंडिया के अंदर, ओके। उसमें से यूसी ब्राउजर भी एक है। अच्छा, ओपेरा मिनी आपने नाम सुना होगा बहुत आसानी से, ओपेरा मिनी, ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, फायरफॉक्स, ओके। वेब ब्राउजर होता है आपका, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, डाउनलोड कीजिए, कोई पैसे देने नहीं पड़ते आपको इसके, ठीक है। चलिए क्लास, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, शेयरवेयर। नंबर 2 है आपका कौन सा? शेयरवेयर, ओके। नंबर 2 है आपका शेयरवेयर, ओके क्लास। चलिए लिखिए सुमन जी, लिखिए, लिखिए एक सॉफ्टवेयर, जिस, एक सॉफ्टवेयर, दीपक जी लिखिए, एक सॉफ्टवेयर जिसे खरीदने से पहले, जिसे खरीदने से पहले एक यूजर, एक यूजर कुछ समय के लिए, एक यूजर है ना, इस प्रकार से एक यूजर कुछ समय के लिए इसे प्रयोग में ले सकता है, इसे प्रयोग में ले सकता है, ओके राकेश जी, राहुल जी, ठीक है, उसे प्रयोग में ले सकता है। यानी कि आपने सुना होगा ना ट्रायल वर्जन, आप कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं तो क्या करते हैं आप 500 रुपीज का क्या करते हैं, डिपॉजिट अमाउंट देते हैं,
और आप डेमो क्लास लेते हैं, पसंद आती है तो आप आगे कंटिन्यू कर लेते हैं फीस पूरी सबमिट करके, हाँ या ना? कई बार वो भी फीस सबमिट पूरी नहीं कर पाते, हम सोचते हैं यार पता नहीं कब तक कोर्स खींचेगा, तो डाउट रहता है 100 हमारे मन में। चलिए जोक्स अपार्ट, मजाक की बात थी, आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लास, शेयरवेयर में क्या होता है, ट्रायल वर्जन जो होता है आप एक तरीके से, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन के लिए होते हैं, 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, जैसे एंटीवायरस होते हैं आपके, तो मोस्टली एंटीवायरस जो होते हैं ज्यादातर आपको 1 महीने का ट्रायल पीरियड देते हैं, 1 महीने तक यूज करिए, पसंद आता है तो आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। नायक मूवी देखी ना आप अनिल कपूर की, एक दिन के लिए सीएम, तो बस वही समझ लीजिएगा यहाँ पर आप, ठीक है। तो ट्रायल वर्जन होता है आपका, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर, तो कौन कौन से एग्जाम्पल डाल सकते हैं इसमें हम, एंटीवायरस, ठीक है, जो आपके एंटीवायरस होते हैं ज्यादातर वो आपको 1 मंथ का ट्रायल देते हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर, ओके क्लास, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल Amazon प्राइम जो है आपका, वीडियोस वगैरह सर्व कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेटफ्लिक्स जो हो गया आपका, ठीक है, इन पर आप वीडियोस, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह, चलिए यहां पर भी आप 1 मंथ का या 7 डेज का ट्रायल पीरियड पे आप उनको देख सकते हैं, पसंद आती है तो पेमेंट करिए, आगे की वीडियो चलाइए, देखिए आराम से, क्या दिक्कत है। ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 3, पैकेज सॉफ्टवेयर। नंबर 3 लिखिए, पैकेज, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, ओके, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, चलिए लिखिए आगे क्या होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम या एप्लीकेशन के समूह होते हैं ना क्लास, उन्हें क्या बोला जाता है, पैकेज। जैसे आप एमएस ऑफिस लेते हैं, अच्छा एमएस ऑफिस के अंदर आपको एमएस वर्ड मिलता है, आपको एमएस एक्सेल मिलता है, आपको एमएस पावर पॉइंट मिलता है, ओके, आपको एमएस आउटलुक मिलता है, आपको एमएस वन नोट मिलता है, आपको एमएस पब्लिशर मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी सारे उसमें क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, तो बस वहां पे क्या एप्लीकेशंस का समूह होता है, ओके। या विंडो डालते हैं तो विंडो डालने की जो फाइल बनती है आपकी, आईएसओ फाइल जो होती है, ठीक है, उसमें कई सारी आपके क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो बस उनके समूह को क्या बोलते हैं हम, पैकेज सॉफ्टवेयर। तो लिखिए इसके अंदर क्लास, लिखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम या एप्लीकेशन या एप्लीकेशन एप्लीकेशन के समूह को पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है, के समूह को पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 लिखिए, ठीक है। मैंने कल पढ़ाया था आप कंपाइलर वगैरह, जब भी आप किसी भाषा को कंपाइल करते हैं, बदलते हैं, अच्छा बदलते समय उसमें कोई एरर आ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है। तो क्लास देखिए, माना कि त्रुटि होती है आपकी बग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि भाषा को कंपाइल करते समय जो एरर आ जाता है उसको बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम एरर। तो लिखिए जल्दी से नंबर 4 पर, लिखिए कंपाइलर द्वारा कंपाइल करते समय, कंपाइलर द्वारा कंपाइल करते समय, कंपाइलर द्वारा कंपाइल करते समय आने वाली त्रुटि को, आने वाली त्रुटि को कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर कहा जाता है, कंपाइल टाइम एरर कहा जाता है, ओके। चलिए बिल्कुल विकास जी, एमएस ऑफिस भी उसमें एग्जांपल आ जाता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए ओके क्लास, आगे चलते हैं नंबर 5, ठीक है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है एक और, लिखिए नंबर 5। चलिए तो देखिए, प्रोग्राम में जब कोई त्रुटि आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम,
तो क्या बोलते हैं उसे, बग। बता रखा है मैंने आपको, बगिंग डीबगिंग, ठीक है। उस बग को ठीक करना क्या कहलाता है आपका, डीबगिंग, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब कंपाइलर द्वारा कंपाइल करते समय जो त्रुटि आती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो नेक्स्ट फिफ्थ पे लिखेंगे आप, देखिए, प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि, प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि, त्रुटि बग कहलाती है, ठीक है। प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि क्या कहलाती है, बग कहलाती है, ठीक है क्लास। और ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, फर्स्ट होता है कौन सा आपका, तो क्लास पहला होता है आपका कौन सा, सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर, ठीक है। एक होता है आपका सिंटेक्स एरर, ठीक है। सिंटेक्स एरर क्या होता है, सिंटेक्स एरर, देखिए मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है क्लास, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होता है, प्रोग्रामों का समूह होता है। अच्छा, प्रोग्राम क्या होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचनाओं का समूह होता है। और सूचनाओं का समूह क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, कथनों का समूह। तो जो भी कम सॉफ्टवेयर आपका जो भी काम करेगा, तो उसमें जो भी आपको सूचना दी जाती है आपके द्वारा, तो वो सूचना जो काम पे ली जाएगी उसमें कुछ ना कुछ कथन तो लिखा होगा आपका कि भाई क्या काम करना है, ठीक है। तो बस उन कथनों को लिखते समय, उन इंस्ट्रक्शंस को लिखते समय, जब व्याकरण संबंधी, क्या संबंधी, व्याकरण आपको लिखना था टाइम, ठीक है, और आपने गलती से क्या लिख दिया, TME, आई लिखना भूल गए, तो यहां पे कैसी गलती होगी आपकी, ग्रामेटिकल, व्याकरण संबंधी गलती हो गई, तो बस उसे बोलते कौन सा एरर, सिंटेक्स एरर, ठीक है। तो लिखेंगे इसके आगे क्या, व्याकरण संबंधी त्रुटि, ठीक है क्लास, यानी कि ग्रामर रिलेटेड, ठीक है, व्याकरण संबंधी त्रुटि, ठीक है, या अशुद्धि बोल सकते हैं हम, ठीक है, त्रुटि या अशुद्धि। ओके क्लास, आई होप इतना क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट नहीं है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। दूसरा कौन सा होता है, तो एक होता है क्लास आपका सिमेंटिक एरर, कौन सा होता है, तो नंबर बी होगा आपका क्या, सिमेंटिक एरर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका, सिमेंटिक एरर। चलिए, तो इसमें क्या होता है क्लास कि बिना वजह प्रयोग में किए जाने वाले वाक्यों को इस्तेमाल करने से जो त्रुटि उत्पन्न होती है वह भी कौन सी होती है, सिमेंटिक एरर, ठीक है। आपको कमांड देनी थी, मान के चले कोई भी आपको कमांड देनी थी इस प्रकार से, ठीक है, HTML, ठीक है, एंड आपको इस प्रकार से dir कमांड देनी थी, और गलती से आपने क्या कर दिया, ठीक है, dir के बाद दिया आपने क्या, FIC, ठीक है, यानी कि इस वर्ड का, इस वाक्य का कोई इस्तेमाल नहीं था, बेवजह आपने इस्तेमाल कर लिया, यानी कि एक्स्ट्रा लिख दिया आपने, तो कौन सा एरर दिखाएगा आपको, वो सिमेंटिक एरर, ठीक है। तो लिखिए इसके आगे, देखिए, बिना वजह, बिना वजह, बिना वजह प्रयोग में किए गए, या प्रयोग में लिए गए वाक्यों, वाक्यों, ठीक है, वाक्यों की वजह से, वाक्यों की वजह से आने वाली त्रुटि, आने वाली त्रुटि, ओके, आने वाली त्रुटि। चलिए आई होप इतना क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट नहीं है। लास्ट 6 पॉइंट लिख देंगे आप, ठीक है, 6 पॉइंट लिखेंगे क्लास क्या, कि जो एरर होते हैं, जो बग होते हैं, जो त्रुटि होती है, उन बगों को हटाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका डीबगिंग, ओके, डी बगिंग, ओके क्लास। चलिए आई होप इतना क्लियर है आप सभी को अच्छे से, क्या कहलाता है वो आपका डीबगिंग, ठीक है। चलिए ओके क्लास, चलिए तो आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए
कैसी लगी क्लास? ओके, और कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाउ वॉज द क्लास एंड हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? चलिए, ओके, पूनम सैनी जी थैंक यू, दीपक जी थैंक्स, चलिए कोई डाउट नहीं है, गुड, ठीक है, चलिए, तो डाउट नहीं है किसी को यहां तक? ठीक है, तो बस इसी थम्स अप पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और कमेंट भी करा कीजिए, लाइव जरूर आया कीजिए, ठीक है। चलिए, ओके सुमन जी, नो डाउट वेलकम, ठीक है, कपिल जी ठीक है, गुड गुड गुड, चलिए, आई होप ऑल क्लियर है ना। चलिए क्लास, तो नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम कौन सा टॉपिक? हम स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके क्लास, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून, जस्ट 5 मिनट के ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारी कौन सी? रीजनिंग स्पेशल। तब तक आप कल के नोट्स को फटाफट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, आज बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस क्लास के हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक